हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हीलर। आज के इस वीडियो में हम अमीन्स नाम के चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके फरवरी 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अब समय गवाए बिना हम पहला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Arrange the following in increasing order of their boiling points. पहला कंपाउंड दिया है ब्यूटेन अमीन, दूसरा एन डाइमिथाइल इथेन अमीन, तीसरा इथिलीन डाइअमीन। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डिसाइड करने से पहले आपको हर एक कंपाउंड का क्लास स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले ब्यूटेन अमीन का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। ब्यूटेन का फॉर्मूला आप लिखोगे, यहां पे देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 रहता है। वहां से एक हाइड्रोजन कम करना, CH2 बचेगा, NH2 ग्रुप जोड़ देना। फंक्शनल ग्रुप NH2 है, इसलिए यहां अमीन कौन सा रहेगा? प्राइमरी फिक्स है। एन डाइमिथाइल एथेन अमीन का स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? एथेन अमीन का फॉर्मूला C2H5 NH2 रहता है। वहां से वो हाइड्रोजन कम करके दो मिथाइल ग्रुप को जोड़ना पड़ेगा, CH3 ट्वाइस ये रहेगा। फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन है, तो टाइप कौन सा रहेगा? टर्शरी अमीन। देन इथिलीन डाइअमीन का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। इथिलीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। डाइअमीन जोड़ने के बाद डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से रहेगा। ये भी प्राइमरी अमीन है। अब देखिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? पहला है प्राइमरी अमीन, दूसरा है टर्शरी अमीन। प्राइमरी और टर्शरी अमीन में प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो देखो जरा ऑर्डर हम बॉइलिंग पॉइंट का कैसे याद रखेंगे? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स इज प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, मतलब करके रखना। तो ऑब्वियसली ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। अब हमें कौन सा ऑर्डर लिखना है? इंक्रीजिंग, मतलब ए सबसे आखिरी में होना जरूरी है। कहां दिख रहा है? देखिए जरा, एक तो है ऑप्शन ए में, दूसरा है ऑप्शन डी में। ए से कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? इथिलीन डाइअमीन का, क्योंकि यहां दो NH2 ग्रुप्स है, मतलब सी आना चाहिए। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बी का रहेगा। देयरफॉर आंसर आप लिखोगे कौन सा? आंसर बी लेस देन सी लेस देन ए। सेकंड MCQ, what happens in the reaction of arene diazonium chloride with aniline in acidic medium which gives a colored compound? अब आपको रिएक्शन को रिकॉल करना पड़ेगा। रिएक्शन किस प्रकार से होगा? देखिए जरा, हमें किसको ट्रीट करना है? अरीन डायजोनियम क्लोराइड को। इसका स्ट्रक्चर में यहां लिखता हूं। अरीन मतलब बेंजीन होता है, डायजोनियम N2 को पॉजिटिव चार्ज रहेगा, Cl नेगेटिव क्लोराइड रहेगा। विथ एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला लिखते समय बेंजीन को हम NH2 ग्रुप पर जोड़ेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव रहेगा। अब इस रिएक्शन में एक्जैक्टली क्या होगा? यहां से H जो है Cl के साथ निकल जाएगा और दो बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ेगी थ्रू नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और यहाँ येलो कलर का कंपाउंड, येलो डाई वाला कंपाउंड जो है वो बनता है। अब इस रिएक्शन में देखिए व्हाट इज हैपेंड हियर। बेंजीन रिंग इज रिप्लेस। कहीं बेंजीन रिंग रिप्लेस हुआ क्या? नहीं। नाइट्रोजन इज रिप्लेस। नाइट्रोजन जैसे कि वैसा दिखा, नॉट रिप्लेस्ड। डायएजो ग्रुप इज रिटेन। डायएजो ग्रुप मतलब N2 ग्रुप होता है, यहाँ पे जैसे कि वैसा ही दिख रहा है, इसलिए आंसर आपका क्या रहेगा? सी, डायएजो ग्रुप इज रिटेन। थर्ड MCQ, benzyl amine is formed when blank is treated with sodium amalgam in presence of ethanol। रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बेंजाइल अमीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बेंजीन को CH2 ग्रुप पर जोड़ना, बेंजाइल मिल गया। अमीन के लिए क्या ऐड करोगे? तो यहां जोड़ना पड़ेगा NH2।
फिर एरो पे क्या लिखना है, सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोड्यूस करता, नेसेंट हाइड्रोजन। और फिर यही नेसेंट हाइड्रोजन कौन सा ग्रुप बनाएगा, CH2NH2। तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा रिएक्शन को, कौन सा रिएक्शन ऐसा है जहां रिडक्शन होने के बाद CH2NH2 बनता है। अब देखिए इस ग्रुप को आप अगर देखोगे तो यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल डालो, बचेगा क्या, CN, इस प्रकार से बचेगा। अब इसका नाम क्या है, तो देखिए इसका नाम आईयूपीएसी नेम जो है दैट इज बेंजोनाइट्राइड। कहां लिखा है, ऑप्शन ए, देयरफॉर ए बेंजोनाइट्राइड। फोर्थ क्वेश्चन, मेंडियस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट। याद करो मेंडियस रिएक्शन है क्या, ट्राई टू राइट द रिएक्शन। देखो बता रहा हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड N अल्काइल साइनाइड, इसको हम ट्रीट करेंगे विद सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल। ये कौन सा एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या प्रोड्यूस करता, नेसेंट हाइड्रोजन। याद रखना है CN का रूपांतर CH2NH2 में होता, आज जैसे कि वैसा ही रहेगा। अब यहाँ कितने हाइड्रोजन ऐड हुए, 2 + 2, इसलिए यहाँ 4 लिखोगे। अब इस रिएक्शन में किसका किसमें रूपांतर हुआ, साइनाइड का किसमें रूपांतर हुआ, प्राइमरी अमीन में। कहीं दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन इज डी। आंसर इस प्रकार से लिखना, अल्काइल साइनाइड टू R। Fifth question, the reaction in which diazonium salt is used is, इसका आंसर है ए, सैंडमेयर रिएक्शन। पहले हमने आंसर बताया, अब रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन है क्या, देखिए ArN2X पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पढ़ना डायazonium सॉल्ट। इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, CuCl एंड HCl, so that N2X group is replaced by Cl. Chlorobenzene or arene is formed here with the release of nitrogen gas. तो जिस रिएक्शन में N2X ग्रुप is replaced by Cl or B using cuprous salt is known as Sandmeyer reaction. Question, tertiary amines have lowest boiling point because tertiary amine का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, R3N। अब इस अमीन में फंक्शनल ग्रुप सिर्फ नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन को कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, इसीलिए टर्शरी अमीन्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं रहेंगे, जिसके कारण ही इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहता है। फिर फाइंड आउट करो कहां ऐसा ऑप्शन दिया है, तो आंसर है बी, लिखेंगे आप, दे डू नॉट possess intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, आपको ऑर्डर मदद करना है। What is the order of basic strength of amines in aqueous solution? यहाँ लिख रहा हूँ, उसे याद करना है, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी। ठीक है, अब देखिए पहला जो अमीन आपको दिख रहा है NH2, वो कौन सा अमीन है, NH2 मतलब प्राइमरी फिक्स्ड है, N मीन्स रहेगा टर्शरी, याद रखना, H मीन्स रहेगा सेकेंडरी। अब हमें कैसा ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते समय सबसे पहले जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है उसे हम लिखेंगे। सबसे कम स्ट्रेंथ किसका रहेगा, टर्शरी अमीन का, इसलिए आंसर लिखते समय जस्ट इसी प्रकार से लिखना, CH3 thrice N लेस देन रहेगा प्राइमरी। प्राइमरी कौन सा है, CH3NH2 लेस देन CH3 twice NH। इसी प्रकार से आंसर लिखना है, ये विल गेट 1 मार्क।
क्वेश्चन नंबर 8, राइट कार्बेनमीन रिएक्शन यूजिंग एनिलीन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ आपको सिर्फ रिएक्शन लिखना है, कोई डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा ये है बेटा? एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बेंजीन को जोड़ना NH2 ग्रुप प्लस किसके साथ ट्रीट करेंगे? क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस क्या रहेगा? KOH। हीट करेंगे सबको। प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? देखिए हम यहाँ पे हम बता रहे हैं कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे। Cl नॉन मेटल है, पोटेशियम मेटल है, इसलिए दोनों जुड़ेंगे, बन जाएगा KCl। कितना KCl बनेगा? 3 यहाँ जुड़ गए, 3 KCl बन गया। प्लस दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? यहाँ 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को जुड़े हैं। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण इन 2 हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहना। उसके बाद यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्लोरीन एटम इस कार्बन को जुड़े हैं और इसी कार्बन को जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो भी एसिडिक रहेगा। 2 + 1 3 एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स 3 OH नेगेटिव के साथ जुड़ जाएंगे, बनेगा 3 वाटर मोलिक्यूल्स। अब प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? यहां से बचा C6H5 देन N देन C। दिस is known as phenyl isocyanide or carbylamine. Since carbylamine is formed here, reaction is called carbylamine reaction. Reaction इसी प्रकार से लिखना, 1 मार्क मिलेगा। Number 9. Arrange following compounds in increasing order of their solubility in water. Okay, यहाँ एक बेसिक पॉइंट याद रखना। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा वो सबसे ज्यादा सोल्यूबल रहेगा, ये थोड़ा याद रखोगे। अब हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो देखो 3 एग्जांपल देखने के बाद पता चल रहा है, यहाँ NH2 है, यहाँ OH है और यहाँ आपको Cl दिख रहा। ये NH2 और OH दोनों पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, देयरफॉर दे आर मोर सोल्यूबल एज कंपेयर टू इथाइल क्लोराइड। फिर हमें सोचना पड़ेगा इन 2 में से कौन ज्यादा पानी में घुलेगा। तो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, 2 में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? बताइए तो जरा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो पानी के साथ ज्यादा प्रपोर्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, जिसके कारण इसकी सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। अब हमें कौन सा ऑर्डर लिखना है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी वाला आखिरी में लिखा जाता है, इसलिए सबसे आखिरी C2H5OH रहेगा, उससे कम C2H5NH2 रहेगा और सबसे कम C2H5Cl। असच लिखा, 1 मार्क वाला मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, व्हाई? अब एनिलीन का फॉर्मूला C6H5NH2, जिसमें नाइट्रोजन पे एक लोन पे रहती है। बेसिक पॉइंट याद रखोगे ऑल ऑफ यू, किसी भी कंपाउंड में, नाइट्रोजन के किसी भी कंपाउंड में उस पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता ही है। ये किसके साथ? अब यहाँ लोन पेयर है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच कहना, जिसको हम लेस बेस कहते हैं। किसके साथ रिएक्ट करना है? तो बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट हम कौन सा यूज करते हैं? एनहाइड्रस AlCl3। अब Al 3 क्लोरीन के साथ जुड़ गया, 3 क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 3 बॉन्ड में कितने रहेंगे? 6। 8 से ज्यादा है कि कम? कम, इसलिए AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, जिसको हम लेस एसिड भी कहते हैं। अब जब दोनों रिएक्ट होते हैं, व्हाट विल हैपन हियर? ये नाइट्रोजन लोन पेयर इसको डोनेट करता, जिसके कारण यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। AlCl3 पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो पहला सेंटेंस आप इस प्रकार से लिखोगे, मुझे लगता है कि एनिलीन रिएक्ट्स विद AlCl3 टू फॉर्म ए सॉल्ट। हो सकता है इसमें आधा मार्क रहेगा, ठीक है। बात बताया नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा हेंस नाइट्रोजन इन एनिलीन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज।
ड्यू टू विच, अब पॉजिटिव चार्ज आने के कारण क्या होगा बेटा, दिस ग्रुप एक्ट्स एज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ड्यू टू विच यहां लिखना पड़ेगा इट एक्ट्स एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन। इस पे आत्मा रह सकता है या मार्किंग स्कीम बदल भी सकती है। नीचे वाला रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर भी अगर आपको पता है तो सब कुछ लिख के रखिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में मार्किंग स्कीम बदलने के कारण बच्चों का नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। यस, सबसे पहले आप ऑर्डर अच्छे से याद रखोगे बॉइलिंग पॉइंट का। अमीन्स के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है प्राइमरी ग्रेटर दैन, सेकेंडरी ग्रेटर दैन, टर्शियरी। इसको मकअप कर लेना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। सेकेंडरी का कम क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन को 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, और टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन को जुड़ा नहीं रहता। यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रपोर्शन काफी ज्यादा होता है, यहाँ थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ बिल्कुल ही नहीं रहता है। देयरफॉर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इसका कम, इसका सबसे कम रहेगा। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा अमीन रहेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो नाम पढ़िए जरा, एन प्रोपाइल अमीन, ये कौन सा अमीन है। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एन प्रोपाइल अमीन का फॉर्मूला CH3CH2CH2, इसको एन प्रोपाइल ग्रुप पढ़ना। अमीन मतलब NH2 रहेगा, और NH2 जहां भी दिखता है वो ऑलवेज कौन सा अमीन रहेगा, प्राइमरी। देन ट्राइमिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर रहेगा CH3 थ्राइस N, जहां N दिखता अमीन रहेगा टर्शियरी। इथाइल मिथाइल अमीन यानी C2H5 NHCH3, NH है मींस कौन सा रहेगा, सेकेंडरी। आपको अच्छे से याद रखना है, प्राइमरी अमीन में ऑलवेज NH2 रहेगा, सेकेंडरी में NH रहेगा, टर्शियरी में ओनली N विल बी द फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ ऑर्डर लिखना है इंक्रीजिंग, तो सबसे पहले कम वाला लिखने का। कम वाला मतलब कौन सा है, टर्शियरी। टर्शियरी कहाँ है, CH3 thrice N, then secondary C2H5 NHCH3, then primary। मतलब ऑर्डर जो है आपको ठीक है, सॉरी आई एम सॉरी, इस प्रकार से मत लिखना, आपको नाम लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले आएगा ट्राइमिथाइल अमीन, ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा, डोंट राइट फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद रहेगा इथाइल मिथाइल अमीन, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा एन प्रोपाइल। देखो जितने भी क्वेश्चंस आपको यहां मिल रहे हैं वो सब याद करके रखना है आपको। जिन बच्चों की स्टडी हुई है वो क्या करेंगे, इस वीडियो को देखते समय सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद आंसर लिखोगे, और आंसर जो आपने लिखा है वो हमने बताए हुए आंसर के साथ टैली करना। सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत है तो आपको सुधारना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देख छोड़ देते हैं, ये गलत है। देखिए सिलेबस काफी बड़ा है, काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या पढ़ना। 99% बच्चों को समझ में नहीं आता कि इस चैप्टर में से एग्जैक्टली क्या पढ़ेंगे, इसलिए हमने क्वेश्चन बैंक बनाई है। तो ये क्वेश्चन बैंक आपको अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। अब देखो एक और तरीका बताता हूं पढ़ाई करने का। जिनकी पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हुई है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पहले अच्छे से समझ लेना, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना, और 2-4 बार लिख के देखने के बाद एक और बार आप बिना देखे आंसर लिखना, और बाद में उसको आंसर्स के साथ, हमने जो बताया उन आंसर्स के साथ टैली करो। इस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा, प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। जरा ध्यान देना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अमीन, इथेनॉइक एसिड, इथेन। अब आपको सोचना पड़ेगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा। तो इथाइल अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, या इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला ही लिखता हूं, C2H5OH।
इथाइल अमीन का फॉर्मूला C2H5, अमीन के लिए NH2 ऐड करोगे, इथेनॉइक एसिड का CH3COOH। अब ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। इथेन का फॉर्मूला रहता है C2H6। फिर सोचना कहाँ कौन से इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन रहता है, तो बेटा OH में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, NH2 के कारण यहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, COOH यहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, और अल्केन में वैन डर वाल्स फोर्सेस रहते हैं। ये मगल करके रखो, याद ही रखना है। अब देखो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रपोर्शन काफी ज्यादा होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हाई रहेगा एज कंपेयर टू ऑल दीज कंपाउंड्स। इसलिए आंसर लिखते समय सबसे आखिरी में रहेगा इथेनॉइक एसिड। उससे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, अल्कोहल का, क्योंकि इसमें कौन सा एटम है, ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए यहां रहने वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर रहेंगे एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड सी अमीन्स। इसलिए यहां रहेगा इथाइल अल्कोहल, उससे कम रहेगा इथाइल अमीन, और सबसे विकेस्ट अट्रैक्शन वैन डर वाल्स होने के कारण सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा इथेन का, एक मार्क मिलेगा। डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर लिखोगे। इतना जो डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन हमने दिया है वो आपको सब समझने के लिए है। 13th क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच एरोमेटिक प्राइमरी अमीन प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल। फाउल का मतलब होता है बैड, अनप्लीजेंट, ऑब्नॉक्सियस, ऑफेंसिव। पूरे अमीन्स में एक ही रिएक्शन है जहां फाउल स्मेलिंग वाला कंपाउंड बनता है। कौन सा कंपाउंड बनता है, क्या आपको याद है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? कार्बिलमीन और आइसोसाइनाइड। और कार्बिलमीन रिएक्शन, देखो नाम तो पता चल रहा है, चल ही गया है। तो आंसर आप क्या लिखोगे, हफमैन्स कार्बिलमीन रिएक्शन। या सिंपली आपने कार्बिलमीन रिएक्शन लिखा तो खुद एक मतलब। 14th question, write number of moles of ethanoyl chloride required for complete acylation of N,N-dimethyl aniline। सबसे पहले N,N डाइमिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर आप लिखोगे। एनिलीन का फॉर्मूला है, याद करना, बेंजीन को क्या जोड़ोगे, NH2 ग्रुप। अब N,N डाइमिथाइल ऐसा वहां पे दिया है, इसलिए आप क्या करोगे, नाइट्रोजन को जो दो हाइड्रोजन जुड़े हैं उनको रिप्लेस करना बाय CH3 ग्रुप। इसको किसके साथ ट्रीट करना है, इथेनॉइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सा अमीन आपको दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप से N दिख रहा। जब N रहता है तो टाइप ऑफ अमीन कौन सा बताइए, टर्शरी। कौन सा रहेगा, टर्शरी। अब टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन को कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, इसलिए हम कहेंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स आर एब्सेंट इन टर्शरी अमीन्स, जिसके कारण ये इथेनॉइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं होगा। यहां मैं लिख रहा हूं नो रिएक्शन। अब रिएक्शन नहीं हुआ तो इथेनॉइल क्लोराइड के कितने मोल्स इसके साथ जुड़ेंगे या कितने मोल्स रिक्वायर्ड रहेंगे, बताइए, दिमाग लगाइए, आंसर पाइए जरा। जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो मोल्स कितने रहेंगे, 0। इन क्वेश्चन, व्हाट आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, ये डेफिनेशन इसके पहले भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 1 मार्क के लिए। देखो डायरेक्टली डेफिनेशन कैसे लिखना, सबसे पहले क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का रिप्रेजेंटेशन बताओ, कैसे रहेगा, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। अब इसको आप क्या करोगे, 4 है इसलिए टेट्रा कहना, R के लिए अल्काइल रहेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अमोनियम लिखना, और X निगेटिव मतलब हैलाइड रहता। R बस
इतना ही लिखोगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एक और डेफिनेशन दिया है लेकिन वो लेंदी है इसलिए उसको स्किप कर देना। ये सिंपल वाला डेफिनेशन आप लिखो। In question, arrange the following amines in the increasing order of their pKb values. Aniline, cyclohexylamine, 4-nitroaniline, इस प्रकार से 3 कंपाउंड यहाँ आपको दिख रहे हैं। अब हमें तो पता नहीं है कि pKb वैल्यू किसका कम रहता किसके ज्यादा रहता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखेंगे। अब यहाँ लिखता हूं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कौन सा कंपाउंड दिया है, एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए एनिलीन का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ C6 बेंजीन को क्या जोड़ोगे NH2। ये नाइट्रोजन बेंजीन रिंग को जोड़ा है इसलिए इसको कहना एरोमेटिक अमीन जो सबसे कम बेसिक रहता है, ठीक है, या लेस बेसिक रहेगा बेटर। देन साइक्लोहेक्साइल अमीन का स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से लिखते हैं, साइक्लोहेक्सीन को NH2 ग्रुप जोड़ना, ये एरोमेटिक अमीन नहीं है इसलिए ये थोड़ा ज्यादा बेसिक रहता है। और सबसे आखिर में 4-नाइट्रोएनिलीन दिया है, ये NH2 नंबर 1 रहेगा, 2, 3, 4 चौथे को NH2 ग्रुप जोड़ना। अब एक ग्रुप ज्यादा का जोड़ा है नाइट्रो। नाइट्रो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रेसिंग या विड्रॉइंग, तो बेटा NO2 इलेक्ट्रॉन, बताइए विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ अमीन्स का कम करते, इसलिए 4-नाइट्रोएनिलीन सबसे कम बेसिक रहेगा, ठीक है। ये सबसे कम बेसिक रहेगा, लिस्ट हम कहेंगे, ये मोस्ट रहेगा और ये मॉडरेट रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा। लेकिन हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं लिखना है, हमें कौन सा ऑर्डर लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। तो आपको याद रखना पड़ेगा पीकेबी और बेसिक स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। इसलिए अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते समय पीकेबी का ऐसा कंपाउंड फाइंड आउट करना है जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगा। सबसे कम किसका है, 4-नाइट्रोएनिलीन, इसलिए सबसे आखिरी में हम लिखेंगे 4-नाइट्रोएनिलीन। उससे कम किसका रहेगा पीकेबी वैल्यू, मॉडरेट वाला एनिलीन। और सबसे कम किसका रहेगा, जो मोस्ट बेसिक है, दैट इज साइक्लोहेक्साइल अमीन। एवढंच लिहायचं, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब हमने एक्सप्लेन किया है आपको समझाने के लिए। 17 क्वेश्चन, लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। आपके सिलेबस में 2 फैक्टर लिखे गए हैं। पहला फैक्टर है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा फैक्टर है सॉल्वेशन इफेक्ट। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, दोनों फैक्टर्स याद करके रखना, हाफ मार्क। Question, write the order of basicity of alkyl amines in gaseous phase। देखो यहां आंसर लिखते समय गलती होगी, 99% बच्चे गलती करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने मतलब किया है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, कौन सा ऑर्डर मतलब किया है, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शियरी। बट रिमेंबर वेल, this order is applicable only in aqueous phase or solution phase। हमें कौन सा फेज पूछा है, गैसियस फेज। अब देखो गैसियस फेज में हम कैसे डिसाइड करेंगे, प्राइमरी अमीन का रिप्रेजेंटेशन रहेगा RNH2, सेकेंडरी का रहेगा R2NH, टर्शियरी का रहेगा R3N। अब गैसियस फेज में सॉल्वेशन इफेक्ट बिल्कुल ही नहीं रहेगा, जरा याद रखना। सॉल्वेशन इफेक्ट न होने के कारण अब बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करने वाला एक ही फैक्टर बचता है, दैट इज कौन सा, बता, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट अमीन्स में कौन दिखाएगा, नाइट्रोजन।
हाइड्रोजन आर, तो प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय अल्काइल ग्रुप। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा और उतनी ज्यादा ही बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। तो सोचो जरा, सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप कहाँ है? टर्शरी अमीन में, इसलिए ऑर्डर रहेगा टर्शरी अमीन। डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लिखेंगे ग्रेटर देन सेकेंडरी अमीन, ग्रेटर देन प्राइमरी अमीन। इस प्रकार से ये रेगुलर ऑर्डर रहेगा, कोई इरेगुलरिटी गैसियस फेज में नहीं दिखेगी। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 के, जिसमें हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स रहेंगे। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ। C2H5NH2 किसके साथ ट्रीट करना है? NaNO2 एंड HCl। टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन इस रेंज में रहेगा। अब NaNO2 और HCl दोनों मिला के पहले किसको फॉर्म करते हैं? नाइट्रस एसिड। जरा रिएक्शन में एक्सप्लेन कर देता आपको। बाद में नाइट्रस एसिड जो है वो NH2 को इसमें कन्वर्ट करता है N2Cl ग्रुप में। इसके नीचे आप लिखोगे एक मान आपको मिलेगा। उसके बाद इसे किसके साथ ट्रीट करना है? वाटर के साथ। तो बेटा N2Cl ग्रुप पूरी तरह से निकल जाएगा और यहाँ OH ग्रुप ऐड होगा। इसके नीचे लिखना भी प्लस रहेगा N2 गैस विल इवॉल्व हियर प्लस बाय प्रोडक्ट HCl। आपने लिखा, नहीं लिखा तो भी क्रेडिट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ कंप्लीट रिएक्शन हमें नहीं लिखना है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। इसलिए 1 मार्क यहाँ मिलेगा, 1 मार्क यहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मेंट बाय कपलिंग रिएक्शन? 2 मार्क का क्वेश्चन है। पहले मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कपलिंग रिएक्शन का, ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। कोई भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं। यहाँ बेंजीन रिंग बनाना, यहाँ N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इसको पढ़ना। फिर इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? फिनॉल के साथ ट्रीट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन और एसिडिक मीडियम चलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखिए, यहाँ से इस बेंजीन से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, सो दैट विल गेट द प्रोडक्ट इस प्रकार से लिखना N डबल बॉन्ड N, यहाँ रहेगा बेंजीन रिंग और यहाँ रहेगा OH। अब ये जो कंपाउंड बना है उसका नाम क्या रहेगा? तो ये कौन सा पोजीशन है? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इसे कहते हैं, जो ऑरेंज डाई रहता है। ये सब कुछ हमें नहीं लिखना है। अब हमें लिखना क्या है? तो देखो बेटा, इस रिएक्शन को आप लिखोगे यू विल गेट 1 मार्क। अब 1 मार्क इस पे रहेगा कपलिंग रिएक्शन का डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? तो यहां आपको पता चल रहा 2 बेंजीन रिंग जुड़ गई है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ए रिएक्शन, डेफिनेशन लिखते समय, ए रिएक्शन इन विच 2 बेंजीन रिंग्स आर जॉइंट, जुड़ गई है। थ्रू, किसके थ्रू जुड़ गई बेटा? थ्रू N डबल बॉन्ड N लिंकेज is known as coupling reaction। बस डेफिनेशन इसी प्रकार से लिखना, क्रेडिट मिलेगा कितना? 1 मार्क, और रिएक्शन पे 1 मार्क। अच्छे से लिखना, बाकी कलर ना लिखने की आवश्यकता नहीं है। 21st क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? पहला कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। आंसर, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला कैसे बनाना? बेंजीन को नाइट्रो ग्रुप जोड़ना, NO2 जिसका सिंबल रहेगा। इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? Sn एंड HCl। कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या प्रोड्यूस करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। किस प्रकार से नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है वो भी हम बताएंगे आपको। यहाँ बनेगा SnCl2 प्लस क्या रहेगा? नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे। किस प्रकार से बैलेंस करना देखिए जरा। ये नेसेंट हाइड्रोजन इससे बने हैं, फिर ये नेसेंट हाइड्रोजन NO2 को किस में कन्वर्ट करते हैं? आपको मदद करके रखना, ये शॉर्टकट है, ट्रिक है NH2 में।
तो Na2 का NH2 में रूपांतर कौन करवाता? Sn एंड HCl। और जो ऑक्सीजन यहाँ दिख रहे हैं उनका रूपांतर होगा वाटर में। कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। क्यों 2 मोल बने? क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है। अब टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं? 2 यहाँ पे और 4 यहाँ, 2 + 4 6, इसलिए यहाँ 6 लिखना। फिर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हम बनाएंगे जिसके लिए यहाँ 6 आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ रहेगा 3। अब देखो, इस रिएक्शन को नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप लिख के रखिए। हो सकता है इस पे आधा मार्क दिया जाए। इसके पहले ऐसा हुआ था और ये जो रिएक्शन है उस पे आधा मार्क रहेगा। ठीक है, ऐसे दोनों रिएक्शंस लिख के रखो ताकि कोई क्रेडिट लॉस ना हो। सेकंड का आंसर हम कैसे लिखेंगे? एनिलीन का रूपांतर किसमें करना है? एन-फिनाइल-इथेन-अमाइड। ओके, एनिलीन का फॉर्मूला C6H5 बेंजीन को क्या जोड़ोगे? NH2। इसका रूपांतर किसमें करना है? एन-फिनाइल-इथेन-अमाइड। यस, एन-फिनाइल मतलब नाइट्रोजन को जोड़ा रहेगा फिनाइल ग्रुप और इथेन-अमाइड मतलब यहाँ 2 कार्बन रहेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको लिखते आना चाहिए, जरूरी है, नहीं तो आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। अब देखो दोनों में डिफरेंस कहां दिख रहा है? यहां से एक हाइड्रोजन कम हो गया और बदले में कौन ऐड हुआ? COCH3। फिर आपको सोचना पड़ेगा COCH3 कहां से आएगा? तो इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय CH3COCl। और इस केस में सॉल्वेंट हम यूज करते हैं पाइरीडीन, जो क्या करेगा? यहां से हाइड्रोजन, यहां से Cl निकल गया बेटा, HCl बनाएगा और इस HCl को पाइरीडीन रिमूव करवाएगा। इसलिए बेटा यहाँ पे 1 मार्क रहेगा। अब एरो पे ये लिख के रखेंगे आप तो हो सकता है आपका ही फायदा होगा। पाइरीडीन आपने नहीं लिखा तो आधा मार्क डिडक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है डिडक्ट होगा ही, लेकिन हाई स्कोर वाले जो आंसर पेपर्स होते हैं उनमें ऐसा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए सब कुछ लिख के रखेंगे, आपका ही फायदा होगा। 22nd क्वेश्चन, राइट रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जन एनिलीन टू सल्फोनिलिक एसिड। एनिलीन का फॉर्मूला लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, बेंजीन को जोड़ना NH2 ग्रुप, इसको हम ट्रीट करेंगे विद कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये बेस है, ये एसिड है, दोनों मिलकर सॉल्ट बनता है। सॉल्ट कौन सा बनेगा? तो बेटा एसिड H पॉजिटिव देता है, यहाँ से H पॉजिटिव इधर जाएगा, NH2 + H पॉजिटिव बनेगा NH3 पॉजिटिव और यहाँ से जो बचेगा HSO4 नेगेटिव। एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म्ड हियर। ठीक है, यहाँ तक आपको 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर से कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे, टेम्परेचर 453 to 474 केल्विन। ये लिखना ही पड़ेगा, इस पे आधा मार्क रहेगा। क्यों? दिस इज टेम्परेचर ओरिएंटेड रिएक्शन। आपने टेम्परेचर नहीं लिखा, आधा मार्क कट हो जाएगा। अब एग्जैक्टली इस टेम्परेचर पे क्या होता है? रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। SO3H ग्रुप माइग्रेट होता है फ्रॉम दिस पोजीशन टू पैरा पोजीशन। ये बन गया सल्फोनिलिक एसिड। सल्फोनिलिक एसिड इज फॉर्म्ड हियर। तो इस पे आधा मार्क मिलेगा, ये लिखा तो ये आधा मार्क मिलेगा। इस प्रकार से 2 मार्क का क्वेश्चन रह सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम्स ऑफ। एक आंसर है। अब यहाँ पैराटोलुडीन दिया है, आपको पैराटोलुडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेंजीन यहाँ रहेगा NH2 और पैरा पोजीशन में CH3 ग्रुप जोड़ना, ये पैराटोलुडीन है। अब इसका नाम लिखते समय देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ NH2 फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1 2 3 4, तो इसको सब्स्टिट्यूएंट कहना। चौथे कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए यहाँ 4 CH3 का नाम रहेगा मिथाइल और ये पूरा का पूरा करंट कंपाउंड क्या है? एनिलीन। 1 मार्क मिलेगा। बी का आंसर ट्राई मिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर है CH3 ट्राइस एन। इस प्रकार से हम लिखते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे CH3N CH3CH3। अब यहां देखो बेटा 3 अल्काइल ग्रुप्स नाइट्रोजन को जुड़े हैं, 3 में से कोई भी एक हम कंसिडर करेंगे पैरेंट हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे।
अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रोजन को जुड़े हैं, इसलिए NN 2 बार लिखना जरूरी ही है। 2 के लिए डाई रहेगा, CH3 के लिए बताओ मिथाइल रहेगा। पैरेंट कंपाउंड में कितने या पैरेंट ग्रुप में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। अल्केन कौन सा? मीथेन। और नाइट्रोजन के लिए ऐड करना अम्ल। सिंगल वर्ड में पूरा IUPAC नेम लिखना, इस पे भी आपको एक वर्ड मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा। यहाँ कोई स्पेसिंग आपको नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। गिव नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम लिखना है बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड। इस पे 1 मार्क मिलेगा। नाम लिखते समय जरा स्पेलिंग प्रॉपरली लिखना। केमिकल फॉर्मूला हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे? बेंजीन बनाएंगे और इसको जोड़ेंगे SO2Cl। इसके 1 मार्क। 25th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन लिखते हैं CH3 CH2N पॉजिटिव CH3 थ्राइस I नेगेटिव। बेटा यह है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ये पानी के साथ मिलता है और क्या बनाता है? AgOH। ये आप नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट ये लिखो। तो एक्जैक्टली व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ से I नेगेटिव निकल जाता, OH नेगेटिव ऐड होता, सो CH3 CH2 एंड पॉजिटिव CH3 थ्राइस OH नेगेटिव ये बनेगा, प्लस बाई प्रोडक्ट लिखना है, चलेगा नहीं लिखा तो क्रेडिट मिलेगा। इस पे 1 मार्क रहेगा, इसके नीचे A लिखना। उसके बाद इसको स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तो यहां से वाटर लॉस होगा, OH यहां से निकल जाएगा और यहां से H तो H निकल जाएगा। अब H कौन सा निकलता है? बीटा हाइड्रोजन। जरा याद रखना, बीटा हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? जो बीटा कार्बन को जुड़ा होता है। अब बीटा कार्बन कहाँ है? मिथाइल में या इथाइल में? तो मिथाइल में कोई बीटा कार्बन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन भी नहीं रहेगा। नाइट्रोजन को जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा कहलाएगा, उसके बाद बीटा कहलाएगा। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ होने के कारण बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, बचेगा क्या? CH2। ये भी रहेगा CH2, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में रूपांतर होगा, प्लस रहेगा बाई प्रोडक्ट CH3 थ्राइस एंड टर्शियरी अमीन प्लस वाटर। अब ये जो रिएक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके नीचे भी यहाँ B लिख के रखोगे, इसमें भी 1 मार्क आपको मिल जाएगा। हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन की विशेषता बताता हूं, इसमें लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ही बनता है एंड दिस इज द टाइप ऑफ बीटा एलिमिनेशन। कंप्लीट द रिएक्शंस। आंसर A CH3CONH2। इसको किसके साथ ट्रीट किया है? AlH4 देन सॉल्वेंट इथर रहेगा फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट, जो किसको किस में कन्वर्ट करेगा आपको अच्छे से याद रखना है। CO चेंजेस टू CH2, बाकी जैसे कि वैसा ही रहेगा। CH3 यहाँ रहेगा NH2, ठीक है। प्लस बाई प्रोडक्ट अगर लिखना है तो यहाँ H2 आप लिख के रख सकते हो और यहाँ रहेगा बेटा नेसेंट हाइड्रोजन। कितने नेसेंट हाइड्रोजन लगेंगे? यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, सो दैट रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड। 1 मार्क आपको मिलेगा। B C6H5CONH2 इसका नाम बेंजमाइड है, प्लस ब्रोमीन रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। व्हाट विल हैपन हियर, जरा ध्यान दोगे, जब हम सबको हीट करेंगे तो यहाँ से CO ग्रुप निकल जाता है, बचता क्या है? C6H5NH2। CO का ऑक्सीडेशन होकर CO2 बनता है जो NaOH में डिसॉल्व होता है, आसानी से बनता है सोडियम कार्बोनेट। Br और सोडियम जुड़ के बनता है NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, प्लस रहेगा H2O। अब इसे बैलेंस करना जरूरी है। सोडियम कितना हो गया पे? 2 + 2 4 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 4 5 होता है, 5 - 3 2 होता है, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। रिएक्शन इस प्रकार से बैलेंस फॉर्म में लिखोगे तो आपको 1 मार्क का क्रेडिट मिलेगा। क्या आप बता सकते हो इस रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जहां कार्बन की संख्या 1 से कम होती है। क्वेश्चन गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप।
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। बस शॉर्टकट में आंसर लिखना। नंबर 1 प्राइमरी अमीन्स, फंक्शनल ग्रुप बेस्ट अमीन्स 3 प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। इसमें लिखना दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग one hydrogen atom from ammonia by alkyl or aryl groups। एग्जाम्पल है कौन सा रहेगा? CH3NH2 चलेगा। आधा मार्क एग्जाम्पल पे रहेगा, आधा मार्क इस एक्सप्लेनेशन पे रहेगा। दूसरा रहेगा सेकेंडरी अमीन, दे आर ऑब्टेन्ड बाय, ये कैसे मिलेंगे? दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग। एक क्या किया, एक समझ गया, दूसरा किसका आसान है? रिप्लेसिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम अमोनिया बाय 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप लिख सकते हो, CH3 आधा आधा मार्क रहेगा। और तीसरा कौन सा रहेगा? टर्शरी अमीन्स। दे आर ऑब्टेन्ड बाय, वर्डिंग सिमिलर रहेगा, by replacing 3 hydrogen atoms of ammonia by 3 alkyl or aryl groups। For example CH3 इस प्रकार से लिखा आपको 3 मार्क का क्रेडिट मिलेगा। या हो सकता है अल्टरनेट वे में हम लिखेंगे प्राइमरी अमीन्स में फंक्शनल ग्रुप मोनोवेलेंट NH2 रहता है, एग्जाम्पल लिखना। सेकेंडरी में दे कंटेन दे हैव फंक्शनल ग्रुप डाइवेलेंट NH, एक एग्जाम्पल लिखना। और टर्शरी अमीन्स में लिखोगे दे हैव द फंक्शनल ग्रुप ट्राइवेलेंट N, एक एग्जाम्पल लिखना। ऐसा भी आप लिख सकते हो। आइडेंटिफाई ABC इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शंस। ओके, आंसर कैसे लिखोगे? देखिए सिंपल है, CH3 CH2 Cl KCN के साथ ट्रीट करना। हाइड्रोजन डिफ्यूज में आपने पढ़ा है Cl निकलेगा, Cn ऐड होगा, सो दैट CH3 CH2 Cn। इसके नीचे A लिखना, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन निकेल के प्रेजेंस में क्या होगा? Cn चेंजेस टू CH2NH2। ये रट्टा मारना है, आपको याद ही करना है ताकि आगे चल के काफी फायदा आपको मिलेगा। ये हो गया B। और उसके बाद CH3COCl के साथ ट्रीट करना इन प्रेजेंस ऑफ B, जिसको हम पैरिडिन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना और COCH3 ऐड करना, सो दैट यू विल गेट CH3 CH2 CH2 एंड HCOCl3। इसके नीचे लिखोगे C प्लस बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा तो क्रेडिट मिलेगा। एक मार्क यहाँ पे, एक मार्क यहाँ पे, एक मार्क। सिर्फ स्ट्रक्चर से लिख के रखना है, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे भी ABC फाइंड आउट करना है। रिएक्शन हम किस प्रकार से लिखेंगे देखो जरा, C6H5N2Cl पॉजिटिव नेगेटिव, HbF4 के साथ ट्रीट करोगे तो H और Cl कट करना, बाकी सब जोड़ देना। यहाँ N2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव रहेगा, इसके नीचे A लिखोगे। देन NaNO2 और कॉपर के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो यहाँ से जो होगा बेटा एग्जैक्टली N2BF4 बाहर निकल जाएगा, ऐड होगा यहाँ NO2 प्लस N2 प्लस रहेगा NaBF4। यहाँ रहेगा बेटा, इसके नीचे B लिखना और बाद में SnHCl के साथ ट्रीट करोगे। अब आपको पता चल ही गया होगा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। Sn एंड HCl रिड्यूसिंग एजेंट है जो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। C6H5NH2, इसके नीचे C रहेगा। इसे ABC फाइंड आउट करना है। C6H5
CONH2, ब्रोमीन और KOH के साथ ट्रीट करना। हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, जब भी Br2 KOH दिखता है आप क्या करोगे, CO को कट करोगे, बचेगा क्या, C6H5NH2 A लिखना यहाँ। उसके बाद इसको NaO2 HCl के साथ हीट करोगे, टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन रहेगा। तो जब भी ऐसा दिखेगा NH2 का रूपांतर ऑलवेज किसमें करना है, N2Cl में। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस लिखना जरूरी है, नहीं तो हमारा डिडक्ट होगा। और इसको बाद Ki के साथ हीट करोगे तो यहाँ मिलेगा C6H5R प्लस N2 प्लस KCl बाई वाटर इंडियन C यहाँ पे लिखना जरूरी है। एक 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। आइडेंटिफाई ABC, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। CH3Cl, मैकेनिज्म आपको पता होना जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस हियर, Cl निकलेगा, Cn ऐड होगा, सो दैट CH3Cl। इसके पहले भी हमने रिएक्शन देखा था, इसके नीचे A लिखना जरूरी है। देन यहाँ रहेगा AlH को रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिड हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या होगा देखिए, Cn का रूपांतर रट्टा मार के रखते CH2NH2 ही बनता है। यहाँ रहेगा CH3, इसके नीचे B रहेगा, और इसके साथ बाद आप CH3 और KOH के साथ ट्रीट करोगे तो कार्बोनिल रिएक्शन होता है। प्रोडक्ट कैसे बनता है, CH3CH2, यहाँ रहेगा NC, आइसोसाइनाइड या कार्बोनिल बॉन्ड। अब लास्ट पे के क्वेश्चन सब डिस्कस करते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसका वेटेज है 4 मार्क्स का। देखिए, आइडेंटिफाई रिएजेंट्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, जस्ट रिएजेंट को फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ क्या रहता है, आपको सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए आंसर लिखते समय कैसे लिखोगे, तो A का आंसर देखो क्या लिखना है, ArN2X का रूपांतर ARI में हुआ है, ऐसा किसके साथ होता है, KI के साथ। KI एंड हीट ऐसा लिख के रखा तो भी चलेगा, 1 मार्क आपको मिल जाएगा। देन B का आंसर, ArN2X का रूपांतर ArCl में हुआ है, तो इस रिएक्शन में आप लिखोगे COCl एंड HCl और Cu2Cl2 और Cu एंड HCl। 3 में से कोई भी एक ही लिख के रखना, 1 मार्क मिलेगा। C में N2X का रूपांतर किसमें हुआ, H में हुआ है, इसलिए आप यहाँ यूज करोगे C2H5OH चलेगा और H3PO2 ऑब्लिक वाटर। 2 में से कोई भी लिखना। और D का आंसर कैसे रहेगा, N2X का रूपांतर OH में हुआ है, इसलिए आप लिखोगे यहाँ डाइल्यूट H2SO4। इस प्रकार से आपने आंसर्स लिख के रखे तो भी आपको 1 मार्क का क्रेडिट मिलेगा। तो देखो इस प्रकार से हमने 32 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। देखो मेरे सबसे विनती है कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से मगअप करके रखो, इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करो बच्चों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना भी रट्टा मारोगे याद नहीं रहता है, कितना भी रट्टा मारो, रात भर पढ़ो, सुबह भूलना ही है। इसलिए कहा जाता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा, क्योंकि याद ही नहीं रहता, कंफ्यूजन खूब होता है। इसलिए आपको लिख के देखना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर 5-5, 6-6 बार लिख के देखोगे, डेफिनेटली एग्जाम में फायदा होना ही है। थैंक यू।